सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो श्लोक है, आज का जो सूत्र है वो अध्याय 3 का और 36वां श्लोक है। तो ये इसमें आज अर्जुन ने बात कही, अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अथः केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छत्रपि वार्ष्णेयः बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तः अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजिता। अथा का मतलब होता है फिर, केन मतलब किससे, प्रयुक्त मतलब प्रेरित होकर, अयम यानी यह, पापम यानी पाप का, चरति यानी आचरण करता है, पुरुष यानी मनुष्य, अनिच्छन का मतलब हुआ ना चाहता हुआ भी, और अपि यानी भी, वार्ष्णेय हे अर्जुन, हे क्षमा, हे कृष्ण, बलात् मतलब बलपूर्वक, इव यानी बलात् यानी बलपूर्वक, इव यानी भांति, और नियोजित यानी लगाए हुए। तो कहते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य ना चाहते हुए भी बलात् लगाए हुए दूसरे की भांति किस से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। किससे प्रेरित होकर, कौन है वो? तो ये परम जिज्ञासु अर्जुन, साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा सतगुरु, दीनबंधु दयालु, दीनों के नाथ, करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। हम हमारे सदगुरु को कहते थे, हे दीनबंधु दयालु, दीनों के नाथ भगवान। और ऐसा बोलते बोलते हमारी आंखों में से आंसू झरझर निकलने लग जाते थे, क्योंकि एक एक शब्द सही है। दीनों का कौन बंधु है सदगुरु के अलावा? कोई नहीं हो सकता। जीव पर सदगुरु के अलावा दूसरा कोई दया नहीं कर सकता। और हमारा मालिक, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारे सदगुरु के अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। दूसरा कोई पहले होके तो बता दे, दूसरे का होना ही नहीं बनता है तो फिर होगा कैसे? अस्तित्व के अलावा इस जगत में दूसरा है नहीं कुछ। तो ये जो श्लोक है, इसमें धन्य है अर्जुन और धन्य है उसका जीवन, जिसने आप भगवान रूपी जो परम कामधेनु है। कामधेनु तो अपन छोटी चीज बता, लेकिन सदगुरु है परम कामधेनु। कामधेनु से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा देने वाला है। और ये जो अर्जुन हुआ, ये काम भगवान रूपी कामधेनु का, परम कामधेनु का बछड़ा हो गया। और इसने बछड़ा बनकर गीता रूपी जो है जन्म मरण से मुक्त कराने वाला ज्ञान अमृत, ज्ञान अमृत, अमृत से भी बड़ी चीज है, हमारे जगत को प्रदान किया। अरे अमृत तो देह मात्र से मुक्त कराने वाला है। देह को ही, अमृत तो देह को ही अजर अमर बनाता है, केवल मृत्यु को टालता है। लेकिन अमृत पीने भर से भी आपके संसार के पाप, ताप, भय, क्लेश, पीड़ा, चिंता, परेशानी, झंझट, झगड़े कभी मुक्त नहीं होते हैं। क्योंकि अमृत पी के भी देवताओं ने दानवों से युद्ध किया। अमृत पी के ही वो अप्सराओं के साथ नाचे। अमृत पीने के बाद भी देवता परेशान रहे और दूसरे दानवों से भी। तो अमृत पीना मात्र से कुछ होता नहीं है, लेकिन गीता का जो ज्ञान का अमृत है,
ये तो शाश्वत अमृत आत्मा में जगह देता है और जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्त करा देता है। और उस अमृत से बढ़ के इसलिए है कि तनाव फनाव दुख दरिद्र सब भग जाते हैं। तो मित्रों, सही ज्ञान अमृत को धारण करो। यह जीते जीते आपके जो जीवन है इसको आनंदित कर देगा और देह छूटने पर परमात्मा में आपको लीन कर देगा। अर्जुन पूछ रहे हैं, ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, ये सभी जिज्ञासुओं का प्रश्न है। अर्जुन ये पूछते हैं कि जिज्ञासु ना चाहकर भी बलपूर्वक जबरदस्ती से बेहोश आदमी के समान, मजबूर आदमी के समान, जैसे कोई उसको धक्का दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, जबरदस्ती करा रहा है, ना चाहते हुए भी न करने योग्य कृत्य अर्थात पाप का आचरण करता है। भगवान ऐसा क्यों होता है? प्रभु समझाइए, प्रभु बचाइए। अर्जुन का भाव बचने का है। प्रकृति के कारण जो प्रवाह चलता है वो इतना प्रबल होता है कि उस प्रवाह में बहने के अलावा कोई चारा नहीं होता, और उस प्रवाह से बचना है तो वो सद्गुरु बचा सकते हैं। तो मित्रों, पाप का अर्थ अगर आप जानना चाहते हो तो आपको पुण्य का अर्थ भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पाप का अर्थ यह है कि पुण्य का विपरीत होना। पाप और पुण्य जो है वो ऐसे नहीं है, वो देश काल और परिस्थिति से प्रभावित होते हैं। देखिए, कोई डाकू है, लुटेरा है, हत्यारा है, पाप उसको पापी कहते हैं। वो हत्या करता है, कहते हैं तो हत्यारा है, उसको आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की सजा होती है। जबकि जो क्षत्रिय होता है, सैनिक होता है, वो राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए युद्ध में हजारों लोगों को मार देता है, फिर भी उसको कोई पापी नहीं कहता, क्योंकि वो आतताइयों का वध करता है तो कहते हैं कि तूने बड़ा पुण्य का कार्य किया है। पाप और पुण्य की जो परिभाषा है वो धर्मों और देश और काल के हिसाब से बदलती है। अभी तुम ISI के लोगों से जाके पूछो, मैंने देखे उनके आज 3 वीडियो देखे। 200 सैनिकों को केवल अंडरवियर में लिटा के उन्होंने और गोलियों से मारा। 3000 लोगों को एक साथ खड़े करके मारा और बहुत सारे लोगों को एक एक करके मार के नदी में गिराया। उनकी दृष्टि से वो तो बड़ा पुण्य है, क्योंकि उनका जो देश है, उनका काल है और उनका जो धर्म है, उस धर्म से वो पाप इतना स्वीकृत है कि उसको तो उसका सवाब मिलेगा। ये देख लो आप पाप पुण्य की परिभाषा। अब और भी समझने की बात है कि विवाह के बिना स्त्री गमन पाप है, लेकिन विवाह के बाद वही स्त्री गमन पुण्य हो जाता है। और जिन कृत्यों का सम्मान समाज करता है वह पुण्य हो जाते हैं, और जिनकी समाज भर्त्सना करता है वो पाप हो जाते हैं, वर्जना करता है वो पाप हो जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर अलग अलग समाजों में और अलग अलग पाप पुण्य की परिभाषा है। भारत में जो पाप है वो इस्लामिक देशों में पुण्य है। भारत में किसी स्त्री को आप आलिंगन या चुंबन नहीं कर सकते, यदि आपने किया तो आप पर धारा लग जाएगी और आपको 7 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन अगर फ्रांस में और वेस्टर्न कंट्री में आप जाओ तो वहां किसी भी देवी से मिलेंगे तो उसको आलिंगन और चुंबन करना यानी वहां सम्मान का विषय है। अब बताइए, भारत में सड़क पर कचरा आप फेंक दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा। सब कचरा के ऊपर भी अपनी मोटरसाइकिल और कार निकाल के ले जाएंगे। लेकिन अगर आप जरा यूरोप और अमेरिका में और चीन में और जापान में और इंग्लैंड में सड़क पे कचरा फेंक के देखो, आपके ऊपर $500 का, 500 युआन का ये आप पे जुर्माना हो जाएगा।
भारत में आप आराम से जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाओ, रात रात भर बजाओ, कोई आपको सजा नहीं होने वाली है। लेकिन आप पश्चिम के देशों में जब लोग विश्राम कर रहे होते हैं, वहां ऐसा शोर मचा के देखो, आपको पुलिस पकड़ के अंदर बंद कर देगी। तो इस प्रकार से ये पाप और पुण्य ऐसा लगता है कि ये जो है ना सोशल, रिलीजियस, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस है ना। तो भारत में जो विवाह होता है वो एक धार्मिक संस्कार है, जन्म जन्म का रिश्ता है। और पश्चिम में जो विवाह होता है बस वो एक समझौता है। इसलिए इस्लाम में जो पुण्य है, हिंदुओं में पाप है। इस्लाम में लूट का जो माल होता है उसको माले गनीमत कहते हैं, यानी बड़ा प्रसाद मानते हैं, आपस में बांटते हैं, किसी को लूट के लाओ। और जिनावल जब्र, काफिरों की औरतों के साथ बदसलूकी, ये बड़ा अच्छा माना जाता है। और आदमी को आधा आधा जमीन में गाड़ के पत्थर से मार मार के उसको खत्म करके सजा दी जाती है, संगसार किया जाता है, इसको बड़ा अच्छा माना जाता है। और कलम सर को कलम किया जाता है, इसको बड़ा अच्छा माना जाता है। काफिरों की बहू बेटियों को इस्लाम में दाखिल करना या उनको बेचना, इसको बड़ा अच्छा माना जाता है। हिंदुओं में किसी की बहू बेटियों के साथ बदसलूकी करना ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। राम ने बाली को मारते समय यही कहा था कि पुत्र वधू भगनी सुतनारी, और सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जेही, ताहे बधे कछु पाप न होई। हमारे देश और हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में माता और बहनों को देवी के समान पूज्य माना जाता है। यत्र पूज्यंती नारी तत्र रम्यन्ति देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए आप स्वयं देख ले कि इस पृथ्वी पर कितना विरोधाभास है। कभी सीरिया के ISI के लोगों को, ISSI के लोगों को देखो, जो इतने इतने हजारों लोगों को, निर्दोष लोगों को, यजदी लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, माता बहनों को मार रहे हैं और अरब के बाजार में इनको $10 में बेच रहे हैं। ये उनकी दृष्टि में बड़ा पुण्य का कार्य है। तो ये तुम्हारा जो समाज है, इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, यहूदी हो, कोई भी हो, ये तुम्हारे जो धर्म है इनमें विरोधाभासी पाप है। किसी जैन से पूछो, कोई आदमी दुखी हो, बीमार हो, कष्ट में हो, अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो जैन धर्म कहता है नहीं, मदद मत करो, उसको उसके पाप का फल भोग लेने दो। आज तो बात एकदम साफ बोलूंगा क्योंकि गलत नहीं बोल रहा हूं। सारे धर्मों में पाप और पुण्य की परिभाषा बड़ी विरोधाभासी है। कुछ एक मिलते हैं लेकिन बहुत सारे डिफरेंस है। लेकिन गीता के पाप पुण्य की परिभाषा सबसे अलग है, बड़ी यूनिवर्सल है, संपूर्ण मानवता के लिए है। ये आंतरिक जगत में पुण्य और पाप ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। यदि हम मनुष्य मात्र के बारे में सोचें और समाज के द्वारा आरोपित जो अंतःकरण का जो हिस्सा है, जो समाज ने लगा रखा है, समाज के कारण जो अंतःकरण बना है, समाज की मान्यताओं के कारण जो संस्कार आए हैं, उन सबको हटा दें और फिर जो बचेगा वो यूनिवर्सल और पाप पुण्य जानने में अच्छी तरह से आपको मदद करेगा, जो मनुष्य मात्र के लिए आचरणीय है, अनुकरणीय है। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी आदमी हो, वो अशांति नहीं चाहता। कोई भी आदमी हो वो भय नहीं चाहता। कोई भी आदमी हो वो असुरक्षा नहीं चाहता, उसको सुरक्षा चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, यहूदी, जैन, सिख, कोई भी हो, वो जो है तनाव नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति हिंसा दूसरे के साथ भले करेगा, अपने साथ हिंसा नहीं चाहता। वो दूसरे में चांटा मार देगा, लेकिन अपने में कोई चांटा मारने आएगा तो उसको नहीं है पसंद। दूसरे में गोली मारेगा, अपने में गोली मारने कोई आएगा तो नहीं है पसंद उसको। वो अपमान नहीं चाहता,
इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं गीता में कि बच्चों, जो चीज आपको अशांत करे वो पाप है, जो चीज आपको भयभीत करे वो पाप है, जो चीज आपको असुरक्षित करे वो पाप है, जो चीज आप में तनाव डाले वो पाप है, जो चीज आपको दुख दे वो पाप है, जो चीज आपके लिए हिंसा में ले जाए वो पाप है, जो चीज आपको अपमानित करे वो पाप है। हर व्यक्ति ये पाप नहीं चाहता अपने ऊपर। हर आदमी ये शांत, सुरक्षित, तनाव रहित, अहिंसक, ये सब कुछ चाहता है। तो पुण्य क्या है फिर? अगर कोई व्यक्ति दया है, करुणा है, मैत्री है, मुदिता है, प्रसन्नता है, तनाव रहितता है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, इसको बढ़ाने के जो काम करता है वो पुण्य करता है। ये गीता की परिभाषा है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। कृष्ण जो है आपके अंदर ये ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से दया, करुणा, मैत्री, मुदिता, प्रसन्नता, तनाव रहितता, शांति, प्रेम, आनंद ये उत्पन्न कराना चाहते हैं और इसको बढ़ाना पुण्य का कार्य है। ये मैं आज थोड़ा मोटा मोटी बात कर रहा हूं, इसके बाद सूक्ष्म बात भी करूंगा। ये समाज के लिए बड़ी काम की बात है। किंतु अब तीसरा तल आ गया। एक तल आया अंतःकरण का तल आया, दूसरा तल कौन सा आया? समाज के द्वारा जो निर्मित अंतःकरण उसको हटाने के बाद शुद्ध अंतःकरण जो प्रकृति के द्वारा बना है वो आया। तीसरा तल है आध्यात्मिक जगत का तल। तो जो जिज्ञासु अपने अंतःकरण में और कर्तापने में रहता है, कर्ता भाव में रहता है, बस समझो वो महापाप कर रहा है। कर्तापने में जीना ये महापाप है, क्योंकि इससे वह जन्म जन्मांतर की अनंत दुख भरी यात्रा पर जाएगा। इसलिए कर्तापने में जीना और अंतःकरण समझते हो ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें जीना ये पाप है। और साक्षी में जीना, समता में जीना, होश पूर्वक जीना, ध्यान पूर्वक जीना, हमारा पूरा जीवन ध्यान बन जाए। सुबह उठ के और दूसरे दिन सुबह उठने तक, रात को सोने तक नहीं, हमारी नींद, हमारी सुषुप्ति, हमारा स्वप्न अवस्था ये ध्यान बन जाए। इसको कहते हैं पुण्य। होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक जीना और जागरण में जीना, आहा, इससे बड़ा तो कोई पुण्य कार्य नहीं है, पवित्र कार्य नहीं है। इसलिए क्योंकि जागरण में जीकर व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाएगा, प्रज्ञावान हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा और जन्म मरण से मुक्त पुरुष हो जाएगा। तो ये तो बात हुई। अर्जुन ने पूछा कि भाई ये पाप करने में मजबूर क्यों होता है? थोड़ा थोड़ा आप समझ गए होंगे। अब सद्गुरु जो है वास्तव में जिज्ञासु की आत्मा है, परंतु जिज्ञासु इसे ज्ञान न होने के कारण नहीं समझ पाता। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो सद्गुरु उसको अपनी आत्मा ही दिखाई देगा, अलग दिखाई नहीं देगा। अज्ञान के कारण सद्गुरु अलग दिखाई देता है। जैसे आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं तो दर्पण में आपकी परछाई दिखाई देती है, आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप उससे बात करते हैं, जीभ चिढ़ाते हैं, मुझ खुजाते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, हंसते हैं अपने आप को देखकर, तो वो भी वैसे ही हंसता है, वैसे ही करता है। तो ऐसे ही आपका जो प्रतिबिंब है वो तो आप हो, और आपका जो सच्चा रूप है वो आपका सद्गुरु है, आपका आत्मस्वरूप। इसलिए सद्गुरु कैसा है? वो सत्य स्वरूप है। अर्जुन पूछता है कि हमारे शरीर में ऐसा क्या है कि जिसके जुड़ने से, जिसके कारण से, जिसकी प्रेरणा से, हे वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, यह मानव विवश होकर, मजबूर होकर
जैसे कोई बलपूर्वक, कोई मार मार के, कोई धक्के देकर पाप में डाल रहा हो, पाप में विचरण करवा रहा हो। यह जगत की नश्वरता को भी देखता है वो। लोग रोज मर रहे हैं, राम नाम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है बेचारे। एक बार क्या हुआ कि एक मोटा आदमी जो है शांत हो गया, मर गया। अब उसके शिष्य, उसके जितने मित्र थे सब दुबले पतले थे, टाटे टट थे, मतलब एकदम हड्डी के ढांचे थे बेचारे। अब वो मर गया, उसको उठाने के लिए 4 आदमी ने उठाया। तो 4 आदमी जब उठा के उसको चले तो सब पीछे भीड़ बोल रही राम नाम सत्य है। तो बेचारे वो 4 मरियल आदमी बोल रहे धीरे धीरे राम नाम तो सत्य है, लेकिन ये मुर्दा जबरदस्त है। तो लोगों ने, एक आदमी सुन लिया तो बोले भैया 2-2 लग जाओ, एक एक कंधे में 2-2 आदमी लग जाओ। तब 2-2 आदमी लगे, 4 की जगह 8 लगे। तब वो जबरदस्त मुर्दे को शमशान घाट में पहुंचाया। ऐसे रोज तुम्हारे यहाँ से, शहर से, गांव से, मोहल्लों से लगभग रोज कोई ना कोई मर मुरा के और शमशान घाट में जाके और 500 ग्राम राख में बदल जाता है ना। 1 कुंटल का शरीर 500 ग्राम राख में बदल जाता है। लेकिन फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती, तुम सोचते अरे हम कहाँ मरेंगे, हम तो भैया हम तो मरने वाले नहीं है। लेकिन इसके बाद भी तुम जो है वही पाप करते हो। मैंने तो आजकल ये भी देखा कि लोग शमशान में भी बैठ के और धंधे की बात करने लग जाते हैं, दुकान की, घर की, इसकी उसकी। तो ऐसा ये सारा जगत है कि ये नश्वरता की तरफ भी मतलब जो है जागता नहीं, और अस्तित्व की तरफ आंखें बंद करके, मुंह मोड़ के, भगवान की तरफ पीठ करके और इंद्रियों की वासनाओं से परेशान है। फिर भी उन्हीं वासनाओं की खुजली को खुजा खुजा के, जैसे खुजली वाला कुत्ता होता है, खुजा खुजा के खून निकाल लेता है, ऐसे तुम 5 इंद्रियों की वासना को खुजा खुजा के हालत खराब कर ले रहे हो अपनी, और फिर भी बार बार उन्हीं वासनाओं के गड्ढों में गिर जाते हो, उन्हीं वासना के गड्ढों में गिर जाते हो। एक सेठ मरने लगा। जब सेठ मरने लगा तो उसके प्राण नहीं निकल रहे साहब। तो उनके बच्चों ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों प्राण नहीं, कहाँ अटके हैं तुम्हारे प्राण। तो सेठ कहता है कि मारवाड़ी सेठ के मारो पैसों कटे हैं। तो लोगों ने उसकी छाती पे तिजोरी में से छोटे बहुत जो रेजगारी सिक्के थे वो रख दिए। तो हाथ रख के बोलता ओ अतरो ही पैसों मारो पैसों कटे हैं। तो वो जितने बड़े बुजुर्ग थे कि पूरी तिजोरी खोलो, जितना भी पैसा है इसकी तिजोरी में सब रखो। तो सब पूरी गड्डी वड्डी उठाई, 100-100 के नोटों की, 500-500 के नोटों की, और उसकी छाती पर रखी। तब दोनों हाथ छाती पर रखकर बोला हाय मारो पैसो, और मर गया। ऐसे तुम हो, तुम्हें मालूम है कि पैसा तुम छाती पर रख के नहीं ले जाओगे, लेकिन अभी तुम्हारी छाती पर जो है ऐसी चीजों को रखे घूम रहे हो जिनका कोई सार नहीं है, और परमात्मा की तरफ तुम्हारा कोई भी ध्यान नहीं है। क्योंकि ये अवसर मिला है तुम्हें जीवन में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का। अशांति तुम नहीं चाहते हो, लेकिन पूरे सुबह से शाम तक 24/7/365 पूरे समय तुम जो काम करते हो वो पूरे अशांति के ही काम करते हो। कभी तुमने शांति प्राप्त करने का एक भी काम नहीं किया। अगर तुमसे कहो कि भैया ध्यान कर लो तो कहते हो अरे महाराज ध्यान कैसे करें, अब मन ही नहीं लगता, बैठ तो पाते नहीं है हम, हमारी टांगें दुखती हैं, तो ऐसा होता है तो वैसा होता है। 50 बातें करोगे। अगर तुमसे कहते हैं कि चलो यार दादा फलानी जगह कैबरे डांस हो रहा है, तो तुम एकदम सज के पैंट शर्ट फर्स्ट क्लास पहन के सेंट फेंट लगा के पहुंच ही जाओगे। 500 रुपए का भी टिकट होगा, ले लोगे, 1000 का तो ले लो। हमारे यहाँ इंदौर में वो न्यू ईयर की पार्टियां होती हैं, और प्रत्येक कपल के लिए कहीं 35,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000 एक नाइट की फीस होती है, वहाँ एंट्री फीस होती है।
तो वहां लोग इतने आराम से जाते हैं, ओहो बड़े आराम प्रेम से देंगे, सम्मान से देंगे, जितना तो किसी सदगुरु को दक्षिणा ही नहीं देते, इतने प्रेम से वहां देते हैं। और अपन दिल्ली में या कहीं ध्यान शिविर रखते हैं और थोड़ी बहुत राशि उनके लिए 25,000 का भी बहुत कम, 25,000 तो बहुत ज्यादा होती है, अपन तो उनको 1,000 2,000 3,000 जो भी कुछ भी उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था के लिए, तो लोग अरे इतनी पैसा ले रहे हो, अरे कैबरे डांस देखने के लिए 25,000, रात भर मौज मस्ती बियर सियर पी के नाचने के लिए 25,000 35,000, और किसी सदगुरु ब्रह्मवेत्ता के पास 2 दिन 3 दिन ठहरने के लिए अपने भोजन का ही खर्चा रहने का नहीं दे सकते हो। तो इस प्रकार से यह जो आदमी है वो कोई शांति का काम तो करना ही नहीं चाहता है, वो तो क्या चाहता है कि मैं तो जो है सारे काम अशांति के करूं और जो है दूसरों को दुख दर्द और भय दूं और खुद निर्भय रहूं। तो ऐसा हो नहीं सकता, जैसा बोना है और वैसा ही काटना पड़ेगा। अगर तुम खुद स्वयं सुखी रहना चाहते हो तो तुम दूसरों को दुख देना बंद कर दो। यदि तुम तनाव रहित होना चाहते हो तुम दूसरों को तनाव देना बंद कर दो। छोटी छोटी बातों में खुद भी तनाव लेना बंद कर दो। और बुद्धि के तल पर आदमी जानता है सारी बातें कि भैया ये पाप है, ये फलाना, ये गलत है, फिर भी आदमी उसी तरह का जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ पर अर्जुन जो है इस बात पे ध्यान दिला रहे हैं। एक शराबी है, उसको मालूम है कि शराब पीना गलत है, लेकिन बस दिन हुआ सुबह तो तोबा आँख थू अब नहीं पीऊंगा, शाम हुई तो कराली की तरफ चले गए। तंबाकू खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, कई मेरे से दीक्षा लेने वाले लोग आए और मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि तुम तंबाकू और सिगरेट छोड़ दो, तो गुरु को छोड़ दिया लेकिन तंबाकू और सिगरेट नहीं छोड़ पाए, है ना। वो जानता है तंबाकू और सिगरेट पीने वाला, बड़े बड़े अक्षरों में उसमें लिखा रहता है कैंसर होता है इसको पीने से, फिर भी वो पीता है। चोर जानता है कि चोरी करना गलत है, फिर भी चोरी करता है। लुटेरा डाकू जानता है कि ये गलत है, फिर भी वो करता है। ठग जानता है कि दूसरों को बेवकूफ बनाना ठगना गलत है, फिर भी वो करता है। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो जानते हुए उससे पाप करा रही है? ये प्रश्न मेरे मित्रों अर्जुन अकेले का नहीं है, ये तो प्रश्न आप सबका ही है, क्योंकि आपके जीवन में कमोबेश थोड़ा बहुत आप अपने ना चाह कर भी कुछ ऐसा गलत करते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न हर जागरूक व्यक्ति के मन में उठता है। क्यों उठता है? आखिर क्यों ऐसा होता है? ना चाहते हुए कुछ आप ऐसा क्यों कर बैठते हो जो नहीं करना चाहिए? ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न हर जागरूक जिज्ञासु का है, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि अच्छी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि उसने कभी साक्षी का ध्यान नहीं किया है। अगर आप साक्षी का ध्यान करें तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। वो तो क्या है, तुम अंधों में धुंधे राजा हो। अंधों के समाज में थोड़ा थोड़े धुंधे हो, मतलब तुमको हल्का हल्का दिखता है तो तुम सोचते हो हाँ हम तो बड़े जो हैं बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े आदमी हैं। ऐसा नहीं है। इसके कारण तुम्हारा जो स्वरूप का जो बोध है वो अंतःकरण ने ढक लिया है। तुम अंतःकरण की चालाकियों को देख नहीं सकते हो। चूंकि अंतःकरण की चालाकियों को नहीं देख सकते हो तो तुम्हारा अंतःकरण उन चालाकियों में सफल हो जाता है। और अनिच्छा तुम्हारी कौन सी वो आंतरिक कमजोरी है जो तुम्हारी अनिच्छा से कराती है? नहीं, मैं कहूंगा वो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि तुम मन से जुड़ते हो और मन की इच्छा ही तुम्हारी इच्छा हो जाती है। तो उसकी मजबूरी उसे बाहरी जगत की इंद्रियों के सुखों के आकर्षणों में फंसाकर और पाप के मार्ग में प्रवृत्त करती है, जबरदस्ती उसको पाप में लगा देती है। मुझे एक छोटी सी बोध कथा याद आती है और फिर मैं इस प्रवचन को पूरा करूंगा। एक बार एक नदी थी और नदी के किनारे गांव थे, लोग इधर से उधर जाते थे। ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी थी, समझो कि ब्रह्मपुत्र के किनारे की कहानी है। तो एक बड़ी नाव में कम से कम 80-90 लोग बैठ के जा रहे थे
और बीच मझधार में भंवर में नाव फंस गई, गोल गोल घूम रही। अब सब लोग जितने थे, सब लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी जितने भी लोग थे, सब ने अपने अपने भगवान को याद किया। और किसी ने कहा, हे मालिक, अगर हम बच गए अल्लाह के करम से तो फिर हम ऐसा करेंगे कि गरीबों में मुफ्त जो है 5,000 आदमी को खाना खिला देंगे। ऐसे ईसाई ने कहा कि हम चर्च में इतना दान दे देंगे। उसने सिख ने कहा, हम गुरुद्वारे में लगातार 1 महीने तक लंगर चलाएंगे अपनी तरफ से अगर हम बच गए। यहूदी ने कहा कि हम पवित्र जो है अग्नि के लिए ये इतना इतना जो है सामान अर्पित करेंगे। उसमें हिंदू लोग थे, उन्होंने कहा हम बद्रीनाथ में इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे और इतना केदारनाथ में इतना चढ़ावा हम जो है द्वारका जी को भेज देंगे, इतना हम जो है कृष्ण भगवान को भेज देंगे। उसमें एक आदमी बैठा हुआ था, वो ना किसी को नहीं मानता, नास्तिक आदमी था, उसका शेख चिल्ली नाम था। शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं बोला, नाव डूबने लगी। सब लोगों ने कहा, अरे मूर्ख, तेरी वजह से ये नाव डूब रही है, तू भी कुछ दान पुण्य की बात कर दे तो हम बच जाएंगे। तो शेख चिल्ली ने कहा, अरे तुमने क्या दान पुण्य किया, तुमसे 100 गुना दान मैं करूंगा। तो बोले, जल्दी भाग, जल्दी बोल। बोले, मेरा 10 लाख रुपए का मकान है जो अब 50 लाख का हो गया है, 10 लाख में बनाया था। वो पूरा का पूरा मकान बेचकर उससे जो पैसा आएगा वो पूरे गांव के गरीबों में बांट दूंगा मैं, अगर बच गए तो। देवयोग की बात थी भैया। वो शेख चिल्ली का बोलना हुआ और भंवर का थोड़ा रिप्लेसमेंट होना हुआ और नाव भंवर के बाहर हो गई और नाव पार हो गई। अब सब ने अपने अपने दान पुण्य करे और शेख चिल्ली को बोला कि आप दान पुण्य करो। तो शेख चिल्ली टालता गया, दिन बीते, महीने बीत गए, तो सबने कहा, देखो तुम दान पुण्य कर दो, नहीं तो विपत्ति आ जाएगी गांव पे। और संयोग से क्या हुआ कि हल्का सा भूकंप आया, लोग शेख चिल्ली के घर में जाके घुस के जमा हो गए, भैया दान वो कर दो तुमने जो संकल्प किया था। शेख चिल्ली ने कहा, कोई चिंता मत करो, कल सुबह हम कर देंगे। शेख चिल्ली ने दूसरे दिन सुबह एक बड़ी सी टेबल के पीछे एक कुर्सी लगाकर एक हथौड़ा लेके बैठ गया। बोले, ये मकान में नीलाम कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा में जो बिक जाएगा तो उसमें ये मकान का वो पैसा है गरीबों में बांट दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त जरूर रहने वाली। तो लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, छोटी शर्त तो हम मान लेंगे, तुम तो मकान बेचो। तो उन्होंने कहा, बस कोई शर्त बड़ी नहीं है, शर्त बहुत छोटी है। ये जो मेरी जो है बकरी का बच्चा है, इस बकरे की बच्चे की कीमत है 30 लाख और मकान की कीमत है 1 रुपया। जो इस बकरी के बच्चे को खरीदेगा और उसी को हम ये मकान देंगे। अब लोग तो बड़े असमंजस में पड़ गए। बकरी का बच्चा 100, 200, 400 रुपए का, ये 30 लाख में बेच रहा है। ऐसा है तुम्हारा मन। तुम अच्छा भी करने जाते हो ना तो उसमें भी चालाकी ढूंढ लेते हो, इसलिए तुम्हारी अशांति या तुम्हारे पाप में जाने का कोई भी मतलब ऐसा कारण नहीं बचा कि तुम नहीं जाओगे, जरूर जाओगे। क्यों जाओगे? कि तुम्हारी मन की बदमाशी जो है शाश्वत है। उस शेख चिल्ली ने उस पुण्य कार्य में, उस मकान के दान करने के कार्य में भी एक पाप की ऐसी गली ढूंढ ली जिससे वो मकान दान नहीं हुआ, बल्कि वो मकान एक तरह से उसके लिए प्रॉफिटेबल हो गया। ऐसे तुम जिंदगी में प्रॉफिटेबल ढूंढने के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हो जो तुम्हारे लिए पाप की गली में धक्का देने वाला हो जाता है और तुम ऐसे ही चक्करों में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हो। कभी भी अवेयरनेस का मेडिटेशन या अपने आप को जानने का प्रयास का काम नहीं करते हो। कभी इस श्लोक का अर्थ समझ गए हो तो आज से ही ध्यान की तरफ जो इसको सुने वो मुड़ जाएं। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवो।